अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ ओके फिट फाट। कैसे हैं आप लोग? आज जो है मेरा सेकंड लेक्चर होगा अबाउट द सॉलिड वर्क। लास्ट टाइम हमने 2 से 3 फीचर जो थे 2D के सॉलिड वर्क में, उनको हमने कवर किया था। आज जो है हम आगे मज़ीद जो है 2D फीचर्स को जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें फ़र्स्ट हमारे पास लाइन थी, फिर रेक्टेंगल था, देन सर्कल था। आज जो है हम करेंगे स्लॉट्स। बेसिकली जो स्लॉट्स हैं वो खुलाई वाली चीज़ें बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है। ये देखें, अब इसमें टोटल 4 टाइप्स हैं: स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट, 3 पॉइंट आर्क और सेंटर पॉइंट आर्क। इन तीनों में डिफरेंस नज़र आपको स्क्रीन पे आ रहा है कि साथ साथ इसके जो पिक्चर्स भी बनी हुई हैं कि स्ट्रेट स्लॉट में क्या होगा कि हम सीधी लाइन लगाएंगे, उसके इर्द गिर्द इक्वली जो है वो स्लॉट जो है बन जाएगा। इसी तरह सेंटर पॉइंट भी अकॉर्डिंग टू द जो है लाइन होगा, और 3 पॉइंट आर्क भी उसी तरह काम करेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हम पहला हम करते हैं स्ट्रेट स्लॉट को। इसमें क्या होगा कि हम कोई भी प्लेन लेके अगर लाइन जो है वो किसी भी तरफ ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट को पकड़ के हम खींचेंगे। ये देखो, दोनों तरफ एक जैसा जो है वो स्ट्रेच हो रहा है और ये हमारी एक स्लॉट तैयार हो गया। स्लॉट जो है कम्बिनेशन होता है हमारे पास 2 आर्क्स का और 2 लाइंस का। दोनों एक तीनों जो हैं ये चारों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं तो ये एक आर्क कंप्लीट होती है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो स्ट्रेट स्लॉट। इसमें क्या होगा कि हम एक लाइन लगाएंगे जो कि सेंटर पॉइंट से, जैसे हमने एक सेंटर लाइन की थी, वो लाइन के दोनों साइड पे जो डिस्टेंस होता है वो एक जैसा होता है। इसी तरह यहाँ सेंटर से हम एक लाइन लगाएंगे और उस लाइन के आगे और पीछे वाली साइड पे जो है एक स्लॉट तैयार हो जाएगी। ये भी वैसी है जैसे स्लॉट हमने स्ट्रेट किया। फ़र्क क्या है कि ये स्लॉट्स का जो लाइन हम बनाते हैं वो सेंटर पॉइंट से बनाते हैं, उस लाइन के दोनों तरफ जो है एक जैसा जो है फासला होगा। उसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है। इसमें क्या किया जाएगा, हम आर्क बनाएंगे जिसके 3 पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और जिस पॉइंट को हम मिलाना चाहते हैं। ये देखिए स्लॉट तैयार हो गई। पहले मैं आर्क बनाई और आर्क के इर्द गिर्द जो एक स्लॉट तैयार हो गई है। जैसे हमारी आर्क होगी वैसे ही हमारी स्लॉट जो है उसके इर्द गिर्द बन जाएगी। अब हमारे पास सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। यहाँ भी एक आर्क बनेगी, लेकिन जो आर्क होगी वो सेंटर से स्टार्ट होगी, ये फुल आर्क होगी। जो सर्कल बनेगा उसके इर्द गिर्द जो है ये देखिए, पहले एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हम सर्कल बनाएंगे, फुल सर्कल शो होगा। बाद में हमें जितनी आर्क चाहिए होगी, इसे सेमी आर्क स्लॉट भी कह सकते हैं। ये देखिए, सेमी का मतलब कहीं भी छोटा या ज़्यादा थोड़ी। ये देखिए यहाँ तक स्लॉट तैयार हो सकती है। अब तीनों में डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको बेसिकली क्या है। ये पहले हमारी सीधी लाइन लगा दी, इसके इर्द स्लॉट तैयार हो गई। उसके बाद सेंटर पॉइंट में हम 1, 2 और 3 पॉइंट आर्क, एक आर्क बनेगी जिसके लिए 3 पॉइंट्स पहले लगाने पड़ेंगे। लेकिन होगी आर्क का कोई भी जो है रेडियस हो सकता है। तो जो लास्ट वन है हमारे पास वो है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। सेंटर से एक सर्कल बनेगा, शो होगा। दूसरे क्लिक पे हम जितनी मर्जी आर्क बना सकते हैं, जितना मर्जी रेडियस ले लें। हम चाहते हैं भाई सिर्फ इतनी स्लॉट चाहिए। तीसरे क्लिक के बाद हम इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होगी।
मैक्सिमम इधर तक। जितनी आर्क होगी उसकी भी एक खास लिमिट होती है। तीनों में आपको बेहतरीन तरीके से जो डिफरेंस नज़र आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारी जो बारी है, हमारे पास लाइन, सेंटर, स्ट्रेट स्लॉट्स और सर्कल जो है वो क्लियर हो गए। अब हमारे पास आर्क्स हैं। आर्क 3 किस्म के हैं, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क। आर्क से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्कल होता है हमारे पास, ठीक है। ये सर्कल को अगर हम काट देते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये आर्क। तो आर्क होती है, ये पार्ट होता है सर्कल का। ये सर्कल के दो हिस्सों में हम काट देते हैं तो हमारे पास दो हिस्से आ जाएंगे 180 एंगल पे, तो वो हमारे पास आर्क कहलाएगी। तो आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क इटसेल्फ इज नथिंग, लेकिन वो सर्कल का एक हिस्सा होती है, इसलिए इसको आर्क का नाम दिया जाता है। मैंने भी हम बात कर रहे थे कि आर्क कितनी एग्जाम की हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में 3 आर्क हमारे पास, सेंटर पॉइंट, टेंजेंट आर्क और 3 पॉइंट। सेंटर पॉइंट आर्क क्या होगी कि सेंटर पे हम क्लिक करेंगे, पहले सर्कल बनेगा। जिस तरह हमने जो है ये लास्ट हम जो सेंटर पॉइंट आर्क की बनाई थी, इसी तरह ये काम करती है। देखिए सेंटर पॉइंट आर्क, पहले एक सर्कल बनेगा, शो होगा, दूसरा पॉइंट लगाएंगे और कितनी आर्क चाहिए हमें हम बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट। तो पहले हम सर्कल बनाएंगे और सर्कल के बाद मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सर्कल से ही ये आर्क बनती है, इसलिए जो है सर्कल बनाने के बाद जितनी आर्क हमें चाहिए उतनी हम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास जगह पे ये यूज होती है। टेंजेंट आर्क क्या है कि दो पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करने के बाद, देखिए यहाँ शो नहीं होगी, क्या करें, प्लीज सेलेक्ट एन एंड पॉइंट ऑफ स्केच सेगमेंट। तो हम क्या कर लेते हैं, दो लाइन्स ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। अब ये जो हमारे पास टेंजेंट आर्क है वो बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक। टेंजेंट के इसको कुछ दो पॉइंट चाहिए जिसके दरमियान ये अपने आप को ड्रॉ कर सके, इसलिए इसको टेंजेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क के लिए हमें 3 जगहों पे क्लिक करना पड़ेगा, 1 2 देन ये। अब इसको हम इधर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये अंदर भी जा सकते हो बाहर भी, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, अंदर भी जा सकती है और बाहर भी। हम चाहते हैं अंदर भी। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सेंटर पॉइंट आर्क इस सर्कल पे लग सकती है, उनके ये सर्कल से ही ड्रॉ हो सकती है, इसके लिए कोई ख़ास पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो हमारे पास टेंजेंट है इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत मस्ट होती है, ये देखो। और जो हमारी थर्ड वन है वो 3 पॉइंट आर्क है, इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है और थर्ड पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हवा में भी इसको ड्रा कर सकती है, लेकिन 2 पॉइंट्स मस्ट होने चाहिए। लेकिन ये वैसे आज़ादाना भी बनाई जा सकती है बगैर किसी सपोर्ट के। यहाँ तो हमने जो सेकंड टेंजेंट आर्क थी उसके लिए हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, इसके बगैर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 पॉइंट आर्क है वो वैसे भी लग सकती है, लेकिन अगर आप एडजस्ट करना चाहें किसी भी आर्क को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SP लाइन की।
एसपी लाइन में सिर्फ हम ये पहली दो ही एसपी लाइन्स को जो है फॉलो करेंगे। इक्वेशन ड्रिवन कर्व बहुत कम यूज़ होती है। एसपी लाइन क्या है कि एक फ्लेक्सिबल लाइन है, किसी भी पॉइंट को ये कहीं से भी ड्रॉ कर सकती है। मोस्टली जो है ये वाली एसपी लाइन है ये टेंजेंट्स पॉइंट्स पे या ऐसी जगह जहाँ गुलाई की जरूरत मिनिमम या मैक्सिमम हो, मोस्टली ये मिनिमम लाइन्स के लिए भी यूज़ होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक वो छोटा पॉइंट है, यहाँ आर्क नहीं रख सकते, तो यहाँ हमारे पास एसपी लाइन बेस्ट चॉइस है। देखिए 1 2, इसको कहाँ लेके जाना चाहती है खुदाई में, तो ईजीली ये हो सकती है। तो ठीक है, बल्कि आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये जायद चीज़ है तो इसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ये देखें ये ट्रिम हो गया, हमारे पास इजीली ये चीज़ यह हो सकती है। अब जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो स्टाइल्स एसपी लाइन है। देखिए मल्टीपल पॉइंट पे हमें कहीं भी ये गुलाई करके दी जा सकती है। इन दोनों में एसपी लाइन और ये जो एसपी लाइन स्टाइल है इसमें फ़र्क है। ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है सिंपल, और ये मतलब 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 और 3 एसपी लाइन में स्टाइल 1 2 3। अब देखिए हम इसको यहाँ गुलाई बना सकते हैं। 4 एम बताया, इसी तरह ये रेफरेंस पॉइंट्स हमने सब लगाए थे, तो आपने बताया कि ये हैंडल कर रही है, वो गुलाई कर सकती है और ये गुलाई भी कर सकती है बड़े पॉइंट्स पे, छोटे पॉइंट्स पे मोस्टली जो है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ या कुछ नई टूरिकल्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो उस वक्त तक मैं अपने मेंटोर की शान को इजाज़त दें। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स आसानी से मुहैया हो सके।